गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर का 7th चैप्टर स्टार्ट किया था, द लास्ट लीफ, और इसके हमने इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स भी कंप्लीट कर लिए थे। और इस वीडियो के अंदर आज हम जो बचा हुआ जो चैप्टर है वो मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूँगी। एक छोटा सा चैप्टर है इसलिए इस वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। हमने यहाँ छोड़ा था। हमें सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड। हमने इस स्टोरी में क्या देखा था कि वो बैकवर्ड काउंटिंग करने लग जाती है। वो सूप लेकर आती है, वो मना कर देती है कि नहीं मैं तो नहीं खाऊं और मुझे भूख नहीं है। और वो ये और कहती है कि जैसे 5 पत्ती रह गई हैं और जैसे ही वो लास्ट पत्ती गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। तो ऐसे जॉन्सी कहती है किसको? सू से। सू जो कि दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं और साथ में रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इस स्टोरी के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ते हैं उसके आगे का पैराग्राफ। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सैड, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। फिर जैसे ही मरने की बात कहती है जॉन्सी सू से कि मैं लास्ट उस लीफ को डार्क होने से पहले देखना चाहती हूँ गिरते हुए और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी, ऐसा कहती है। तो उस बात को सुनकर सू फिर जॉन्सी के बेड के पास बैठ जाती है और फिर उसके माथे पे किस करती है और बोलती है कि यू आर नॉट गोइंग टू डाई, कि तुम मरने नहीं जा रही हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। और मैं पर्दा भी, जो कर्टेन है, उसको भी नहीं बंद कर सकती हूँ क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मुझे मेरी पेंटिंग जो है वो फिनिश करनी है, ख़त्म करनी है, और एंड गेट सम मनी फॉर अस, और हमारे लिए, हम दोनों के लिए कुछ पैसे कमाने हैं, कुछ पैसे का जुगाड़ करना है। प्लीज़ माय डियर। ये देखिए, ये जो बेल है इसके अंदर देखिए पिक्चर के अंदर ये जॉन्सी हैं, वो सू है। और इस बेल को देखकर ये जो 5 पत्तियां रह गई हैं उस पत्तियों को वो देखकर गिनती जाती है और उसी को ही देखती रहती है। समझ रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर भी 5 ही लीव्स हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या बोलती है? प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी। वो जॉन्सी से विनती करती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, कि तुम उससे प्रॉमिस करो, ये वादा करो कि जब तक मैं पेंटिंग नहीं बनाती, जब पूरी नहीं कर लेती, जब तक तुम बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। कि अपनी पेंटिंग को जल्दी से ख़त्म करो ताकि क्योंकि मैं आखिरी जो लीफ है उसको गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई। मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। इसलिए मुझे भी इन बेचारी थकी हुई टायर्ड लीव्स के जैसे शांति से, मीन्स पीसफुली, मरने दो, ऐसा जॉन्सी बोलती है। ट्राई टू स्लीप सैड सू। सू बोलती है कि तुम सोने की कोशिश तो करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे एक ओल्ड माइनर की, मतलब माइनर होता है जो माइन में काम करते हैं, माइनर उसे कहते हैं, और ओल्ड मीन्स बूढ़ा, बूढ़े माइनर की पेंटिंग बनानी है, उसका चित्र बनाना है मुझे। आई विल कॉल बहरमन अप टू बी माई मॉडल। और उस माइनर के लिए मैं
किसके पास जाऊंगी? मैं बेरमन के अपना मॉडल बनाने के लिए उसके पास उसको बुलाने ऊपर जाऊंगी। मीन्स उनकी जस्ट मंजिल के बाद में वो उनके ऊपर के साइड वाले फ्लैट में कौन रहता है? बेरमन रहते हैं, एक ओल्ड मैन है तो, और एक माइनर भी है, तो उनके पास जाऊंगी, ऐसा सू बोलती है। सू रश्ड डाउन, बेरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो जो सू है वो भागती हुई जाती है और बेरमन जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। ही वॉज अ 60 years ओल्ड पेंटर। उनकी उम्र क्या है? वो कितने साल के हैं? 60 years ओल्ड हैं और एक अच्छे पेंटर भी हैं। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। उनका सपना था कि वो मरने से पहले एक मास्टरपीस को पेंट करेंगे, एक मास्टरपीस का चित्र बनाएंगे। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। लेकिन उनका ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया, सच नहीं हो पाया। सू पॉर्ड आउट हर वरीज टू बेरमन। सू ने अपनी सारी जो चिंताएं थीं, जो भी चिंता हो रही थी उसको, वो सारी किसको बताई? बेरमन को बताई उसके पास जाकर। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। और सू ने बेरमन को ये बताया कि कैसे जॉन्सी ये मान बैठी है, या फिर ये अपने मन में बैठा रखी है कि जैसे ही लास्ट लीफ झड़ेगी वैसे ही वो मर जाएगी। तो ये बात उसने बेरमन को बताई। Is she stupid? asked बेरमन. How can she be so foolish? फिर बेरमन क्या पूछता है? क्या वो पागल है क्या? वो इतनी पागल कैसे हो सकती है? इतनी फुलिश कैसे हो सकती है? She is running a high temperature, complained सू। सू कहती है कि उसे बहुत तेज बुखार है। She refuses to eat or drink. वो कुछ खा भी नहीं रही है और कुछ पी भी नहीं रही है, बिल्कुल खाना पीना उसने छोड़ दिया है। एंड दैट वरीज मी अ लॉट। और यही बात मुझे ज़्यादा चिंता में डाल रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेरमन सैड। बेरमन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और जॉन्सी को देखूँगा। दे टिपटोड इनटू द रूम। वो चुपके से रूम में गए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। फिर जॉन्सी ने क्या किया? वहाँ उस पर्दे को धीरे से उन कर्टन्स को बंद किया और फिर पास नेक्स्ट रूम में चले गए वे दोनों। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। उसने खिड़की के बाहर झांका। पीप्ड आउट यानी बाहर की झांकना, बाहर की तरफ झांका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। और उस बेल के ऊपर, उस क्रीपर के ऊपर कितनी लीफ रह गई थी? सिर्फ एक लीफ ही रह गई थी। इट वॉज रेनिंग हैविली। बहुत तेज बारिश हो रही थी। एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और बर्फ़ की तरह ठंडी हवाएं चल रही थी वहाँ पे। इट seemed as though the leaf would fall any minute now। और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो जो लीफ है, वो जो लास्ट लीफ है, वो किसी भी सेकंड पर किसी भी मिनट पे या किसी भी टाइम पर गिर जाएगी, क्योंकि वो अकेली ही रह गई थी। बेरमन डिड नॉट से अ वर्ड। बेरमन फिर कुछ नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम। और वो चुपचाप अपने कमरे में चले गया, अपने रूम में चले गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। जॉन्सी अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, उठी, सोकर उठ गई वो। इन अ फीबल वॉइस मीन्स कमज़ोर वॉइस में, वीक वॉइस में। शी आस्क्ड सू। उसने सू से पूछा टू ड्रॉ द कर्टन, कि कर्टा हटाने के लिए उसने उसको कहा, आवाज़ लगाई सू को। सू वॉज नर्वस। सू बहुत घबराई हुई थी। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली। और
उसका मन तो नहीं था पर्दे हटाने का, लेकिन फिर क्योंकि जॉन्सी बोल रही थी तो इस वजह से फिर उसने वो जो कर्टेन्स थे वो धीरे धीरे फिर वहाँ से हटा दिए, मीन्स खिड़की के पर्दे फिर खोल दिए। Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. और जो बेल थी, जो वाइन क्रीपर थी, जो अंगूर की बेल थी, उसको देखकर सू अचानक से क्या बोलती है कि ओह लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, कि देखो अभी भी एक लीफ बाकी है ऑन द क्रीपर, उस बेल के अंदर। It looks quite green and healthy. ये अभी भी हरी और हेल्दी दिख रही है। क्या चीज़? लीफ। वो लीफ जो है, वो जो एक बची है, वो अभी भी हरी है और हेल्दी दिख रही है। In spite of the storm and the fierce winds, it did not fall. बोले कि इतना बड़ा तूफान आया, स्टॉर्म आया और इतनी तेज़ हवा चली। फियर्स मीन्स बहुत तेज़ हवाएं चली, विंड चली, उसके बावजूद वो नहीं गिरी। इट डिड नॉट फॉल। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सैड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा कि लास्ट नाइट मैंने तेज़ हवा की आवाज़ सुनी थी। आई थॉट, मैंने सोचा था कि इट वुड हैव फॉलन, कि ये गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, लेकिन तब नहीं गिरी तो शायद हो सकता है ये आज ज़रूर गिर जाएगी। देन आई विल डाई, तब मैं मर जाऊंगी। मीन्स वो इतना ज़्यादा दिमाग में इस चीज़ को बैठा रखे कि उसकी ज़िंदगी उस लीफ पर अटकी पड़ी है, वो नहीं रहेगी तो वो भी मर जाएगी, ऐसा उसने दिमाग में सोच लिया है। और इसी वजह से वो सही नहीं हो रही है, उसका जो निमोनिया है वो सही नहीं हो रहा है। यू वोंट डाई, सैड सू एनर्जेटिकली। और फिर उसने कहा, एनर्जेटिकली मतलब एक्साइटमेंट में कहा कि यू वोंट डाई, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। जॉन्सी इस बात को सुनकर धीरे से और कमज़ोरी में हल्की सी स्माइल हंसती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, और हर घंटे वो विंडो के बाहर देखती है। एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और क्या पाती है कि वो जो लीफ है वो अभी भी वहीं पर ही है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो लीफ है वो जैसे बेल से, उस क्रीपर से ही चिपक गई हो। क्लिंगिंग यानी चिपक जाना, तो उसी से ही चिपक गई हो। इन द इवनिंग, शाम को, इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, एक दूसरा तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन जो लीफ थी वो नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, और जॉन्सी बहुत लंबे समय तक उस लीफ को देखती हुई वहीं पर ही लेटी रही, मतलब लेटे लेटे उसको ही देखती रही, घूरती रही। देन शी कॉल्ड आउट सू, और फिर उसने सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, कि मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने इतने प्यार से मेरी इतनी देखभाल की है। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारा साथ भी नहीं दिया तुम्हारी इस केयर में, इस देखभाल में। आई हैव बिन डिप्रेस्ड, मैं बहुत उदास हूँ। और ग्लूमी यानी दुख में डूबना, मतलब दुखी हूँ। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, तो जो आखिरी जो लीफ थी उसने मुझे ये दिखा दिया कि मैं कितनी विक्ड हूँ, कितनी बुरी हूँ। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, मैंने ये महसूस कर लिया, ये रियलाइज़ कर लिया है कि मरने की इच्छा करना क्या है, सिन है, मीन्स पाप है। शी हग्ड जॉन्सी, सू हग्ड जॉन्सी, तो सू ने फिर इस बात पर जॉन्सी को गले लगा लिया।
देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, और फिर उसने बहुत सारा गरम सूप दिया उसको पीने के लिए और एक मिरर भी दे दिया जॉन्सी को। जॉन्सी कोम्ड हर हेयर, जॉन्सी ने फिर खुद से ही अपने बाल को काढ़ा, कॉम किया और स्माइल्ड ब्राइटली, और खुशी से स्माइल की। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, और आफ्टरनून में दोपहर के अंदर डॉक्टर उनके पास आया। आफ्टर एग्जामाइनिंग हिज पेशेंट, और अपने मरीज कौन थी? जॉन्सी। तो जॉन्सी को देखकर उसकी तबीयत के बारे उसको अच्छे से एग्जामाइन करने के बाद ही टोल्ड सू, उसने सू को कहा कि जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, कि जॉन्सी में अब जीने की इच्छा वापस जाग गई है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे भरोसा है कि शी विल रिकवर सून, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेयरमैन, और अब मुझे नीचे जाना है और किसको देखना है? बेयरमैन को देखना है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, कि वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहे हैं। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है कि देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उनके बचने की उम्मीद कम है, क्योंकि वो बूढ़े हैं और उन्हें बुढ़ापे में, ऐसे मौसम में 60 की एज में उन्हें निमोनिया हुआ है, तो उनके चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सू आई और जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सैड, और जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर सू क्या बोलती है? आई हैव समथिंग टू टेल यू, कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेयरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, कि आज सुबह ही मिस्टर बेयरमैन जो हैं उनकी मौत हो गई है निमोनिया से। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो 2 दिन से ही बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, तो जो पहला जो दिन था उनके निमोनिया का, तब जैनिटर मीन्स केयर टेकर ने उन्हें उनके बेड पर ही उनको लेटे हुए देखा था। His clothes and shoes were wet and he was shivering, और उनके जो कपड़े थे और शूज़ थे वो गीले हो चुके थे। और he was shivering यानी कांपना, और वो बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। He had been out in that stormy night, वो उस तूफ़ानी रात में, वो जो स्टॉर्मी नाइट थी जब दूसरा स्टॉर्म आया था, तब उस रात को वो बाहर ही थे, वो खुले में ही थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed, फिर उन्होंने एक लैडर देखी, एक सीढ़ी देखी और एक लैंटर्न, एक जलती हुई लैंटर्न यानी लालटेन उनको मिली थी केयरटेकर को, जो कि उनके बेड के पास पड़ी हुई थी। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और सीढ़ियों के पास ही कुछ ब्रश और कुछ ग्रीन और येलो कलर के पेंट्स भी पड़े हुए थे। जॉन्सी डियर सैड सू ने फिर कहा कि जॉन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो के बाहर देखो एक बार। लुक एट दैट ईवी लीफ, और उस ईवी लीफ को देखो। हैवेंट यू वंडर्ड वाई इट डज नॉट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, क्या तुम्हें ये चीज़ अजीब नहीं लगी कि इतनी तेज़ हवा चलने के बावजूद हवा में भी वो लीफ फड़फड़ाई नहीं। फ्लटर मीन्स लीव्स जो हिलती हैं ना, लहराती हैं, तो
उस विंड में, उस स्टॉर्म में, इतनी तेज हवा में वो लीफ हिली तक भी नहीं, जहाँ थी वहीं पर ही रही। दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, वो बर्मन की मास्टरपीस थी। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और बर्मन ने उस रात को ये बनाई थी, ये पेंट की थी, जब वो लास्ट लीफ झड़ गई थी। सू ने फिर ऐसा जॉन्सी को बताया कि ये जो तुम्हें लीफ दिख रही है ना, जो इतने तूफान के बावजूद भी वहीं उस बेल से चिपकी हुई है, ये आखिर में क्या थी? ये बर्मन ने, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छे पेंटर थे, तो उन्होंने, और वो मास्टरपीस भी बनाना चाह रहे थे ज़िंदगी में, ऐसी मास्टरपीस जो रियलिटी लगे, तो उन्होंने मरते टाइम उन्होंने वो लीफ बनाई, और वो ही उनका मास्टरपीस था, वो लीफ जो थी। तो इसका राइटर हैं ओ हेनरी इसके राइटर हैं। और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं 4 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन ऑफ जॉन्सी is common among teenagers, Berman has a dream, what is it, does it come true, और 4th है अपना लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बर्मन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स सू से सो। तो यही 4 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। कम क्वेश्चंस हैं और छोटा सा चैप्टर है, और आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत एक मोटिवेटिंग स्टोरी है कि एक गलतफहमी के चक्कर में रहते जो जॉन्सी थी, वो मरने की उम्मीद, मतलब जीने की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी, और उसे एक उम्मीद दी उस पेंटेड लीफ ने, उस लास्ट लीफ ने। और वो लास्ट लीफ किसने बनाई थी? बर्मन का मास्टरपीस था वो बर्मन ने पेंट की थी। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और इससे हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी, कैसी भी कंडीशन हो, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ज़रूरी नहीं है सक्सेस हमेशा 100% ही मिले, लेकिन जितनी भी मिलती है इंसान को खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाई रहना चाहिए कि इतनी भी सक्सेस मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ऐसे ही कभी भी लाइफ में उम्मीद नहीं हारनी चाहिए कभी भी। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। हार्ड वर्ड्स आपने कर ही लिए होंगे, और इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, वो मैं आपको करवाऊँगी। अ हाउस इज़ नॉट अ होम, कि जो हाउस होता है वो एक इज़ नॉट अ होम, कि वो घर नहीं होता है, तो क्या होता है वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है जॉन्सी और सू का, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, द लास्ट लीफ। थैंक यू।